टोटल दो कंपनी, अडानी पावर और साथ में जेन टेक्नोलॉजीज, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 215 हमने आज के दिन के लिए डिस्कस किया था कि अडानी पावर में आज 215 का लेवल देखने को मिलेगा। रीजंस बहुत क्लियर थे और आज के सेशन में 215 आया भी है। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा, एक छोटा सा क्लिप लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी चीजें समझने को है। ठीक है, देखो चार्ट्स आपका हमेशा मेजर रोल प्ले करते हैं। आप खबरें जितनी मर्जी मार्केट से उठा लो, चार्ट्स जब तक आपको जो क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस नहीं देते तेजी या गिरावट के, तब तक आपको ना तेजी दिखती ना गिरावट दिखती। एक बार इस क्लिप को सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो कैंडल इसको अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि थोड़े बहुत बायर मेरे पास यहाँ थे, वेयर आज दिन के लास्ट के 2 आवर में से सिर्फ 1 आवर में मुझे बाहर दिखे, बाकी के 2 आवर्स में मेरे पास सेलर थे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक कैंडल इंडिकेट करती है कि मंडे के दिन हम कहीं ना कहीं 215 के आसपास टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर बात वही आती है कि कितनी स्टेबिलिटी, क्योंकि एक तो चार्ट पैटर्न आपका अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो चार्ट पैटर्न आपका बेरिश है। बस एक छोटी सी कैंडल हमारे पास थोड़े बाहर लेकर के आई है जो कि मंडे के दिन 215 की पॉसिबिलिटी दिखा सकती है। लेकिन अल्टीमेट जो हमारा गोल है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात करी, एक ट्रेड की बात करी जो मंडे को लेकर के पहुंचा। ठीक है, इतना काफी है आई बिलीव। देखो 215 हम लोगों ने आज के लिए डिस्कस किया था, बाद 215 आया है। अब ये 215 इंपॉर्टेंट इसलिए, और आपने 217 भी देखा भी। 217 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 217 एक मिड बेस था आपका। पहले जब आप 225 से नीचे गिर रहे थे तो 217 आपका मिड बेस था कि ये थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल करेगा, फिर साइडवेज और करेक्शन पर आएगा नीचे की तरफ में। तो 217 आपका अल्टीमेटली आना जरूरी है ही। लेकिन 215 पिछले 3-4 सेशन से लगातार यही एक रिजेक्शन बनता आ रहा है अडानी पावर के अंदर। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पर तेजी कब आएगी, ये बता। देखो यार, मैंने ये जो भी आपको क्लिप सुनाया ये बस एक छोटा सा पार्ट था इस एक वीडियो का जो हम लोगों ने अभी संडे को लिया है। इसके अलावा मेरे चैनल पर अडानी पावर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, चार्ट्स हमेशा अपना रोल प्ले करेंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी या नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज लेकर के आ जाओ। आप कई बार देखते हो कि आपके पास बहुत खराब न्यूज होती है किसी कंपनी में, बट स्टिल आपको शेयर भागता दिखता है। कई बार बहुत पॉजिटिव न्यूज होती है बट फिर भी शेयर गिरता दिखता है। तो भैया चार्ट्स जब तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं तब तक हमको नेगेटिव या पॉजिटिव से हट करके सिर्फ चार्ट पर फोकस करना चाहिए। अब एक पॉइंट और आता है, एक कमेंट था अभी, मैं आपको हर चीज बताता हूं बहुत तरीके से ताकि आपको सही चीजें मालूम पड़े। एक कमेंट आया अभी कि भाई तू पनौती है, तू बोलता है गिर गया तो भाई गिर गया, अब भाई तू बोल दे बढ़ जाएगा। देखो यार, मैं आपको झूठ बोल के क्या फायदा है? सीधी बात है ना, झूठ बोलने से क्या फायदा? अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया अडानी पावर, मैंने आपको जून में बोला होता अडानी पावर भैया इस महीने यानी कि जुलाई के महीने 250 या 300 हो जाएगा, आपको क्या मिल गया? नहीं मिला ना आपको। अब भैया ये झूठ बोल करके क्या होगा? अल्टीमेट गोल हमारा क्या है अडानी पावर के अंदर, कि जो आपका ब्रेकआउट लेवल है ना वो सिर्फ 232 है। मतलब कि 232 को अगर ये वापस से टच करता है तब भी आपको ब्रेकआउट मिल सकता है अडानी पावर में। लेकिन फिर वही बात आती है कि सच क्या है? सच यही है कि जून में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये धीरे धीरे करके साइडवेज करेक्शन पर आएगा। 225 अगर तोड़ता है तो आप 217 पर गिरते हो, 217 अगर तोड़ता है तो 207 पर गिरते हो, क्योंकि चार्ट अभी आपका साइडवेज करेक्शन की तरफ आ रहा है। अगर मैं आपको इस बीच में बोल दूं अचानक से कि भैया 250-300 हो जाएगा एक 10-15 दिन के अंदर, तो उसका फायदा क्या है? आप फिर अगले दिन आओगे मुझे बोलोगे कि भाई तूने तो ऐसा बोला था। तो सही बात तो यही है ना कि आपको सच्ची चीजें मालूम पड़े कि भैया एक्चुअल रियलिटी क्या बन रही है। ठीक है, अब लोग पता है क्या, अभी अगर दिक्कत है, थोड़ी सी करेक्शन है, गिरावट है, लोग कुछ भी नहीं समझेंगे। लोगों के दिमाग में चार्ट भी वो कहेंगे भैया बेकार है, ये चीज टेक्निकल बेकार है, सब बेकार है। लोगों के दिमाग में सिर्फ न्यूज चलती रहती है। वो कहते हैं भैया अच्छी न्यूज आ रही है फिर क्यों नहीं बढ़ रहा, खराब न्यूज आ रही है फिर क्यों नहीं गिर रहा। तो बेटर ये है कि आप इस पर फोकस ज्यादा से ज्यादा करो। इन पर तो फोकस हम लोग करते ही हैं, थोड़ा सा फोकस इस पर भी डाल करके देखें। ठीक है, अब आपने बोला पनौती है भैया, ऐसा बोलने से ऐसा हो जाएगा। देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि आप आकर की तारीफ करो। मैंने बोला कि मंडे के दिन 215 जाएगा, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आकर की तारीफ करो मेरी कि मैंने बोला था चलो जी आज आ गया है तारीफ करो, ऐसा नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप जब चार्ट को देख रहे हो ना, तो जब मैंने आपको बोला था एक बार कि आपका इन्वर्स का पैटर्न बन रहा है, सितंबर पिछले साल की बात है ये, नवंबर सितंबर अक्टूबर, ठीक है, पूरा ये टाइम पीरियड मैंने आपको बोला कि इन्वर्स का पैटर्न बन रहा है। इसमें 138 से 145 का बेस है। ठीक है, अल्टीमेट जो आपको टारगेट मिलेगा इन्वर्स का पैटर्न पे ऊपर की तरफ जाता है। 3-4 महीने का कंसोलिडेशन चलेगा, आपको वो सब कंसोलिडेशन मिला भी, आपको तेजी मिल गई। अब मैं आपको ये नहीं कहता उसके बाद भी कि आप मेरी तारीफ करो, मैं बस आपको ये कहता हूं कि भैया
इसको सीख लो। इसको सीखने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही फायदा होगा। मेरे को ऐसा बोलने से कि भैया इसको सीख लो, चार्ट को सीख लो, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसमें आपका ही फायदा है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट्स के ऊपर। खबरें बहुत सारी पॉजिटिव अडानी पावर को लेकर के, मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स भी काफी बड़े बड़े, किसी का 250 है, किसी का 260 है, किसी का 222 रुपए है, सभी टारगेट्स ऊपर की तरफ है। अडानी पावर बांग्लादेश बोर्ड, आपको पता ही है कि पैसे अभी तक दिए नहीं है पूरे, लेकिन अब अडानी पावर को उम्मीद है कि हर महीने टोटल $100 मिलियन अडानी पावर को मिलेंगे फ्रॉम बांग्लादेश पावर बोर्ड की तरफ से, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है अडानी पावर के लिए। इसके अलावा एक अपडेट और है, अडानी पावर 45 गीगावाट तक का टारगेट लेके चल रहा है। 2 लाख करोड़ का केपेक्स कंपनी लेकर के चलना चाहती है। न्यूक्लियर पावर में भी कंपनी एंट्री कर रही है, लेकिन फिर भी तेजी क्यों नहीं? क्योंकि भैया चार्ट्स आपको वही करेक्शन दिखा रहे हैं कि भैया अभी रुको। 150 बिलियन रुपीस का कंपनी क्यूआईपी भी लेकर के आ रही है, और दोस्तों सभी चीजें कंपनी को पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि भैया आज ही तेजी देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली आपका साइडवेज करेक्शन ये अभी भी यहां पर फॉलो ही हो रहा है, और अगर इसी तरीके से आपका 212 इस हफ्ते टूटता है 212, तो कहीं ना कहीं हम 207 की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। पर जो मेन गोल हमारा है वो ये डायगनल ही रहेगा। बहुत ध्यान से समझना, मेन गोल हमारा डायगनल ही रहेगा, यानी कि 225 ये क्रॉस करता तभी हम ब्रेकआउट के लिए जा रहे हैं। अब एक खबर और यहां पर जो पेंडिंग है अभी अडानी पावर के अंदर, वो है अडानी पावर नहीं, पूरे अडानी ग्रुप के लिए बेसिकली एसईसी मैटर। वहां पर अभी फाइनल सॉल्यूशंस नहीं आए हैं। समझ गए इस वीडियो को? अभी तक तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, अदरवाइज लोग चार्ट को सही तरीके से समझना ही नहीं चाहते। कल भी एक कमेंट था कि भैया टेक्निकल वगैरह से कुछ नहीं होता है, सब बेकार की चीजें हैं, तो भैया मत यूज करो, क्या ही हो जाएगा किसी का। आप अगर एक बंदा यूज नहीं करेगा तो बाकी 10 का नुकसान नहीं होने वाला, बाकी आपकी मर्जी है। अब आते हैं दूसरी कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज पे। मैं आपको दो चीजें यहाँ पे दो चीजें मैं अभी आपको बताता हूं। पहले तो एक बार ये नोट करना कि आपकी प्रीवियस क्लोजिंग अराउंड 1771 पे थी, 1771 पे, और यहां पर आपको ये लाइन नजर आएगी, ये है अराउंड 1740 पे। ये एक इंपॉर्टेंट बेस बना होता है जेन टेक्नोलॉजी पे। एक चीज हमेशा नोट करना कि आज के दिन की जो गिरावट है ना, अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिजल्ट ने तो सिर्फ एक सेंटीमेंट क्रिएट किया मार्केट में, लेकिन आज के दिन की गिरावट कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग का एक एग्जाम्पल थी मार्केट के अंदर। मार्केट में आपको एक रीटेस्टिंग एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर बार बार देखने को मिलती है। 740 पर वही रीटेस्टिंग एक बार, दो बार, 3, 4 और 5 बार लगातार आपको देखने को मिली। अब जब इतनी बार रीटेस्टिंग एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर हो रही होती है और आपका रिजेक्शन हर बार यहां पर ड्रॉप कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको गिरावट मिलेगी। ऑल्दो गिरावट कभी इतने बड़े गैप डाउन में नहीं होती है, वो छोटी सी गिरावट हो सकती थी, जैसे 1740 आज के दिन आपको यहां पर ओपनिंग दिखती, 1740 के आसपास स्टॉक बन रहा होता, बट सेंटिमेंटल गिरावट कहीं ना कहीं यहां पर जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है 10%, वो सेंटिमेंट्स की वजह से। अब दो पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूं। पहले यहां पर आप आओ कंपनी के अपडेट्स के ऊपर। कंपनी ने एक अपडेट और दी है, जेन टेक्नोलॉजी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम। कारगिल विजय दिवस पर कंपनी ने ये नया जो है अपना एंटी ड्रोन सिस्टम जो है अनवील किया है। ये अच्छी खबर है कंपनी के लिए। कंपनी ने ये अपडेट देकर के इन्वेस्टर्स को ये भी बताया कि कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। टोटल 1239.02 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है, और टेक्निकली 43.7 पर आपका 47 पर आपका आरएसआई है, और बाहर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। 2,62,602 पर बाहर है आपके, और सिर्फ 81,000 सेलर है। तो बाहर और सेलर का डिफरेंस अचानक से काफी ज्यादा बड़ा है जैसे स्टॉक में गिरावट आई है। अब आते हैं आपकी दो पॉसिबिलिटी पे। पहले पॉजिटिव वाली देख लेते हैं एक बार। जब भी इस तरह की आपके पास कैंडल ड्रॉ होती है एक गैप डाउन के बाद में, तो जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी आती है वो कुछ इस तरह की कैंडल पर आती है। इसीलिए मैंने यहां पर 1740 जो ड्रॉ कर रखा है, 1740 मैंने अभी पहले आपको इसलिए बताया कि ये रीटेस्टिंग लेवल था, इसलिए उसके बाद में मैंने आपको यहां पर 1740 दिखा रहा हूं कि ये आपका रिजेक्शन है। तो अगर पहली पॉसिबिलिटी बनती है कल के सेशन में, उसके अकॉर्डिंग 1740 कल कहीं ना कहीं जेन टेक्नोलॉजीज आपको टच करता देखने को मिलेगा। उसके लिए आपकी क्लोजिंग 1702 के आसपास बननी जरूरी है। अगर इस तरह से क्लोजिंग आपकी आ रही है तो 1740 की पॉसिबिलिटी 1 कहीं ना कहीं कल के दिन बनती है। ऑल्दो ये बहुत हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके की जो इंडिकेट करती है 1620 पर क्लोजिंग।
तो दो पॉसिबिलिटी कल के दिन बनती हैं आपके जेन टेक्नोलॉजीज में। पहली पॉसिबिलिटी के लिए आपके पास पहला और दूसरा आवर 1702 के ऊपर बनना जरूरी है कल के सेशन में, ताकि आप 1740 को अचीव कर सको। आई बिलीव कि पहली पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा हाई हैं रादर देन दूसरी पॉसिबिलिटी के, पर स्टिल यहां पर हाई रिस्क जरूर रहेगा इस वीक के अंदर जेन टेक्नोलॉजीज में। बाकी देखते हैं किस तरीके से आगे ये इंप्रूव करेगा, जो आज के दिन का फॉल है वापस से उसको 1740 और 1770 तक। सो ये था वीडियो आज के दिन, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।